हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं निधि मिस। अप्रैल में आपने पढ़ा था, क्लास 8 का सिलेबस है यह। आपने पढ़ा था राग भैरवी का परिचय, आरोह, अवरोह एवं विभाग का परिचय। अब आपको पढ़ना है मई में थाट की परिभाषा। लिखें, क्वेश्चन आंसर कर दिया है हमने। आप इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें, क्योंकि मैं एक एक लाइन छोड़ कर लिखी हूँ ताकि आप इसे अच्छे से लिख पाएँ। थाट की परिभाषा लिखें। संगीत में नाद से श्रुति, श्रुति से स्वर तथा स्वर से सप्तक की उत्पत्ति हुई है। सप्तक में शुद्ध तथा विकृत कुल मिलाकर 12 स्वर होते हैं। इन्हीं 12 स्वरों से थाटों की उत्पत्ति होती है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं हम, थाट की परिभाषा ये भी हो सकती है, सप्तक के 7 स्वरों के क्रमानुसार समूह को थाट कहते हैं। थाट में सप्तक के शुद्ध तथा विकृत स्वरों में से प्रत्येक स्वर का कोई न कोई रूप देखने को मिलता है। इसमें अनेक राग उत्पन्न करने की शक्ति भी होती है, जिसे थाट कहा जाता है। प्राचीन संगीतज्ञों ने थाट को मेल भी कहा है। कहने का अर्थ यह है बच्चों कि संगीत में जो नाद है, जिससे संगीत की उत्पत्ति होती है, नाद से ही श्रुति, श्रुति से स्वर। वैसे श्रुति 22 है, 22 श्रुति में से 7 शुद्ध स्वर को निकाल लिया गया है तथा स्वर से सप्तक की उत्पत्ति होती है। अब ये जो सप्तक है, ये हारमोनियम में 3 सप्तक होते हैं। दिखाती हूँ मैं। सा रे ग म प ध नी, यहाँ से लेकर सा से लेकर नी तक मंद्र सप्तक। उसके बाद फिर सा आ रहा है, तो सा रे ग म प ध नी 7 स्वर हो गए। तो सा से नी तक, सा से नी तक, नी यहाँ है और सा यहाँ है, तो सा से नी तक हो जाएंगे मध्य सप्तक। नी के बाद फिर सा आएगा, सा रे ग म प ध नी सा। तो नी तक हमारा 7 स्वर पुर जाता है, हो जाता है। तो ये ताड़ सप्तक कहलाएगा। मंद्र सप्तक में कोई बिंदी नहीं होती, मंद्र सप्तक में स्वरों के नीचे बिंदी होती है, जिसे मंद्र सप्तक कहते हैं। इसे सुबह के समय रियाज किया जाता है इस सप्तक से। और जनरल गाने के लिए मध्य सप्तक का यूज किया जाता है। इसमें स्वरों में कोई बिंदी नहीं होती है। और यहाँ ताड़ सप्तक है, इसमें सा से लेकर नी तक जो भी ऊपर के स्वर है, इसमें ऊपर बिंदी लगाई जाती है। तो आपको फर्क पता चल जाएगा कि ये ताड़ सप्तक का स्वर है। तो हमारे कुछ विद्वानों ने इन्हीं 12 स्वरों में से थाटों की उत्पत्ति की है। अब 12 स्वर कहते किसको है, 7 शुद्ध स्वर हो जाते हैं और 5 विकृत स्वर हो जाते हैं। जैसे सा और प, ये अचल स्वर हैं, एक जगह ठहरे रहते हैं, अडिग रहते हैं। और बाकी के जो 5 स्वर है, ये विकृत हैं। जैसे रे 2 बार होगा, ग 2 बार होगा, म 2 बार होगा, जैसे शुद्ध म और तीव्र म। प एक ही होगा, ध भी 2 बार होगा, नी भी 2 बार होगा। तो 7 और 5 मिलाकर कुल मिलाकर 12 स्वर हो जाते हैं। और संगीत के जो विद्वान हैं, उन्होंने थाट को मेल के नाम से भी संबोधित किया है।
आगे जानते हैं कि आपका आगे क्वेश्चन है कि थाट के जो नाम है, दूसरा क्वेश्चन है आपका कि थाट के 10 नाम लिखें। भारतीय संगीत में 10 थाट माने गए हैं। यहाँ नाम लिख दिया हमने। भारतीय संगीत में 10 थाट माने गए हैं। माने गए हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं। फर्स्ट में है बिलावल थाट, सेकंड में कल्याण थाट, थर्ड है खमाज थाट, फोर्थ में भैरव थाट, फिफ्थ में मारवा थाट, सिक्स में काफ़ी थाट, सेवन में भैरवी थाट, 8 में पूर्वी थाट, 9 में तोरी थाट और 10 में आसावरी थाट। यहाँ आपने पढ़ा है कि इसमें जो राग होते हैं, थाट जो होते हैं उसमें राग उत्पन्न करने की शक्ति होती है। तो ये थाट है, ये 10 थाट है। इससे बहुत सारे रागों का निर्माण हुआ है, इससे उत्पत्ति हुई है। जो हम लोग सुनते हैं राग, वो किसी न किसी थाट से उत्पन्न माना जाता है। आप लोग इसे नोट कर लें और अपनी कॉपी में लिख लें और इसे याद करें। घर पे रहें, खुश रहें।